बाहर से आए। अब बाहर से कौन आया है यह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। हम बाहरी नहीं है, यह किला हमारे पूर्वजों का है। किले के चारों तरफ सूर्यवंशी क्षत्रिय गांव है, हमारे अपने वंश के गांव हैं, हमारे परिवार के गांव हैं। हम बाहरी कैसे हुए? बाहरी वो है जो अफगानिस्तान से आके जबरन धोखे से किले पे काबिज हुआ। वह किला क्या इनके बड़ों ने बनाया है? यह साबित करें, इनका मालिकाना हक कैसे है इस पे? सरकार इसको बाहर निकालने का काम करे, कानून है इसको बाहर निकालने का। हम छोटे थे तो हमारे बाप दादा तो शुरू से बताते ही हैं हमें। कई बार हम यहाँ से गुजरते थे अपने पिताजी के साथ, तो हमारे पिताजी ने भी कई बार हमें बताया कि यह किला हमारे बड़ों का था। हम तो ये चैलेंज कर चुके हैं, किला हमारा है, हमारे पास सब प्रमाण है और सब प्रमाण हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा चुके हैं। अब तो यह साबित करें किला इनके पास कैसे आया है। लेकिन कोई आकर के बाहर का आक्रांता, एक अफगान का लुटेरा इस पर आकर के अवैध रूप से कब्जा करता है, धोखे से हजारों लोगों का कत्लेआम किया। हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उन्होंने जल जोहर किया, वो आज भी इस किले के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, और ये हमारे पूर्वजों का किला है और हम चाहते हैं कि ये भी सरकार पे जाए। निकलेगा, बिल्कुल साफ निकलेगा, अवैध कब्जे हैं, पूर्ण रूप से अवैध हैं। और नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आजकल एक मुद्दा जो मीडिया की सुर्खियां बना है, क्योंकि योगी सरकार जब से आई है तो पुरानी जो संस्कृति है उन्हें संजोने का काम शुरू हो गया है। ऐसी ही कुछ मांग शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र से उठी है, जहां थाना भवन क्षेत्र के जलालाबाद में स्थित एक किले को लेकर भानु प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि जिस किले में वर्तमान विधायक अशरफ अली खान अपने परिवार के साथ रहता है, वह किला उनके पूर्वजों का है और उनके पूर्वजों को जहर देकर यह किला धोखे से कब्जा किया गया है। अब वह चाहते हैं कि इसे राष्ट्र की धरोहर घोषित की जाए। मामला मीडिया में आया तो सुर्खियां बन गया। अब पूरा उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि इस किले की आखिर कहानी क्या है और जिस व्यक्ति ने इस पर अपने होने का दावा किया है उसके पास क्या साक्ष्य मौजूद है और किस आधार पर वह इस किले को अपना बताते हैं। आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या पूरी कहानी है और यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ और किस तरह से वह इस किले को अपना बताते हैं। पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या अपना पूरा नाम लिखते हैं? सरवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, गांव भारी है और मैं इस परिवार से संबंध रखता हूं जिनके पूर्वजों ने यह प्राचीन किला बनवाया है। हमारे पूर्वज ने यहाँ पे काफ़ी साल शासन किया है और हमारा परिवार यह किला अफगानियों के कब्जे में जाने के बाद गांव भारी, भापसी और काशीपुर में जाके बसा है। तो इसीलिए हमने आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि यह धरोहर ये हमारे पूर्वजों की है, जिस पे एक अफगानिस्तान से आकर कोई परिवार काबिज है, तो हम चाहते हैं यह विरासत स्वतंत्र हो और राष्ट्र की संपत्ति घोषित। अच्छा, जो एक जानने वाली जो बात है, 4 मार्च को ही आपने ज्ञापन दिया है, मांग उठाई है इसको लेकर जी। तो ये जो मांग उठी है, आप सबसे पहले तो बताइए जो वंशावली है, लगभग कितनी पीढ़ी पहले आपका इसमें परिवार हुआ करता था, क्या पूरी कहानी है और कितनी ये ज़मीन है और क्या इसका पूरा इतिहास है? देखिए, हमारे पास प्राचीन वंशावलियाँ हैं, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर भी है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में प्राचीन वंशावलियाँ होती हैं, जिससे बाप दादाओं का पूरा रिकॉर्ड या उनके बाप दादाओं का पिछले कई सौ सालों का रिकॉर्ड वंशावली में रहता है। जिस समय अफगानियों का या मुगलों का इस पर कब्जा हुआ, उस समय राव भिक्कन सिंह यहाँ पे इसके राजा थे और अब मैं उनकी 17वीं पीढ़ी में हूँ। उनसे पहले कई पीढ़ियों ने यहाँ पे शासन किया। राजा धारू 13वीं सदी में यहाँ पे शासित थे, उनके बेटे करमचंद यहाँ पे 14वीं सदी में शासित थे, फिर उनके बेटे उदय सिंह गद्दी पर बैठे, फिर उनके बेटे बिहारी सिंह, फिर जगरूप सिंह, राजा जगरूप सिंह गद्दी पर बैठे, फिर राजा चंद्रभान सिंह आए, सरदार सिंह आए, सदारंग सिंह उनके भाई थे, सरदार सिंह के राव भिक्कन सिंह हुए, वो अंतिम राजा थे। उनके बेटे गोपाल सिंह थे, गोपाल सिंह के बेटे फिर बीका सिंह हुए, तो उनके बेटे मामचंद सिंह हुए, जो कि एकमात्र बचे थे, क्योंकि वह रानी अपने मायके में थी और प्रेग्नेंट थी, तो वही बची थी एक, उससे हमारा परिवार आगे चला। बाकी यहाँ पे जलालाबाद में
विष दिलवाकर हमारे सारे परिवार को मार दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। 1444 लोग यहाँ पे इन मारे गए थे। अच्छा, आप दावा करते हैं कि आपके वंशावली का ये किला है, जी। तो पूरी तरीके से जब आप छोटे रहे होंगे जी। तो उसके बाद कब आपके मन में ये आया कि इस किले के को आवाज़ उठानी चाहिए, इसे मांगना चाहिए, तो कैसे मतलब? हम छोटे थे तो हमारे बाप दादा तो शुरू से बताते ही हैं हमें। कई बार हम यहाँ से गुजरते थे अपने पिताजी के साथ, तो हमारे पिताजी ने भी कई बार हमें बताया कि यह किला हमारे बड़ों का था। हमारे दादाजी ने कई बार बताया कि हमारे पूर्वजों की धरोहर थी, जिन्हें विष देकर मुगल काल में मार दिया गया था, उसे कब्जा कर लिया गया था। क्योंकि मुगलों से हमेशा राजपूत राजाओं का कर के लिए झगड़ा रहता था, और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ जो थी, हमारे पूर्वज उसके खिलाफ थे। उसी का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने कई बार छुटपुट लड़ाइयाँ भी हुई। जब वो नहीं जीत पाया तो छल से उन्होंने जलाल खान जो उसके सेनापति थे, उन्होंने किसी गद्दार के द्वारा राज परिवार को और यहाँ पे राजपूतों को दावत में विष दिया गया, और विष दिलवाकर यहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ, बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, और तब इस पे जो है इनका कब्जा हुआ। अच्छा, आपने दावा किया है कि किला आपका है, तो वहीं आपके दावे के तुरंत बाद जो वर्तमान विधायक हैं रालोद से, जिस परिवार का यहाँ इस समय इस किले पर जो रहते हैं अपने परिवार के साथ, उन्होंने ये बताया है कि कुछ बाहरी लोग जो हैं इस पर दावा कर रहे हैं उनकी पूर्वजों की ज़मीन है और जिसे वे अच्छे से रख रहे हैं। जी। तो अगर कानूनी लड़ाई वो लड़े, उसे साबित करें, तो इस तरह की बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद बात है अगर कोई कहता है बाहरी लोग। अब बाहरी कौन है? एक व्यक्ति अफगान से आता है और धोखाधड़ी चालाकी से किसी की संपत्ति पे काबिज हो जाता है, और फिर अगर उनके वंशजों को वह कहे कि बाहरी लोग हैं, तो एक बहुत हास्यास्पद बात है। बाहरी कोई नहीं है, क्षेत्र से बहुत बड़ी मांग है। आज भी हमारे साथ हरड़ गांव है, दखुड़ी है, उमरपुर है, और भी क्षेत्र के बहुत से गांव के लोग हमारे साथ हैं। उस दिन हम ज्ञापन देने गए, उस दिन भी हमारे साथ क्षेत्र के काफ़ी लोग थे। तो क्षेत्र से मांग भी ऐसा नहीं है कि पहली बार उठी है, इससे पहले भी ये क्षेत्र से मांग उठती रही है। तो ऐसा नहीं कि क्षेत्र के लोग नहीं है, क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या मांग है। और आप देखिए, किले के चारों तरफ सूर्यवंशी क्षत्रिय गाँव है। यह प्रमाणित करता है कि बाहरी हम हैं, बाहरी ये हैं। एक अफगान से आके कोई आदमी आता है और कहते हैं कि यहाँ के लोग बाहरी हैं, तो ये हास्यास्पद है, इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, कितने साल पहले इस मामले की शुरुआत हुई जब आपने इसको जो है आंदोलन बनाना शुरू किया? जी, ये 3 साल पहले हमने इसे जो है इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। जानते तो हम थे ही कि हमारा है, लेकिन फिर प्रमाण वाली बात आती है, तो हमने रिसर्च किया इसके ऊपर। हमने सिख इतिहास पढ़ा, राजपूत इतिहास पढ़ा, अपनी वंशावलियाँ पढ़ी। तब ये निकल के आया कि यार, ये तो जो हमारे बाप दादा बताते हैं, जो क्षेत्र के बुजुर्ग लोग बताते हैं, जो हमारी वंशावलियों में हैं, जो हमारे राय जो भाट भी कहा जाता है, वो बताते हैं, ये तो सीधा प्रमाणित होता है। ये तो इतिहास में लिखा है, सिख इतिहास में जिक्र है, और आपका राजपूत इतिहास में जिक्र है। अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है इस विषय में। तो हमने इस पर रिसर्च किया, गहन अध्ययन किया, तब जाके फिर हमने जो है इस मामले को एक आंदोलन का रूप दिया। अब अगर आपकी उम्मीदों की बात करें, जी जो कि योगी सरकार है, कई ऐसे किले भी संरक्षित हुए हैं, जी। तो योगी सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, योगी सरकार से मैं यह उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम सत्य के राह पे हैं, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। अभी आपको बताऊं, जलालाबाद से लगभग 25 किलोमीटर के आसपास ये गंगों में लखनऊती पड़ता है। वहाँ एक प्राचीन किला है, वह भी सरकार ने कुछ दिन लगभग 2 साल पहले उसे जो है अधिग्रहण किया है। वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, और यह किला तो उससे भी प्राचीन है। और यही नहीं, इसके अलावा राजस्थान में आप जाके देखें, राजस्थान में तो बहुत से प्राचीन किले हैं जो सरकार ने जो है कुछ जबरन ही जो है किया है, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से जो है राष्ट्र को दान में दिया है। तो हमारा कहना यह है, जब इतने किले सरकार ने अधिग्रहण किए हैं या पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में लिए हैं, तो यह एक मुख्य किला जो कितना प्राचीन किला है और क्षेत्र की शान है, इसे क्यों नहीं सरकार इसे अधिग्रहण करती? नहीं, जो आपने जिस किले का जिक्र किया है जी, वहाँ वो वीरान पड़ा था, उस पर किसी का मतलब अनैतिक कब्जा नहीं था, में लोग नहीं रह रहे थे। यहाँ अभी परिवार रह रहा है, वो भी दावा कर रहा है। तो इसे आप किस तरह से मानते हैं, कैसे इसे हासिल किया? मैं आपको बताता हूँ, वह वीरान नहीं था, उसमें परिवार रहता था। वह वीरान नहीं था, वहाँ पे एक प्रतिष्ठित परिवार है, वो उसमें रहता था, और वह पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में लिया था। वहाँ पे जो एसडीएम साहब बाद में आए, उन्हें पता चला पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन यह परिवार इसमें रह रहा है, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की और सरकार ने उसे अधिग्रहण किया। आपने जिक्र किया कि हमने पुरातत्व विभाग को भी इसकी जो है शिकायत की थी, बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने क्या प्रमाण आपको दिया या किस बात का उन्होंने जिक्र किया, क्या जवाब आपको मिला पुरातत्व विभाग से? जी, पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे विजिट की थी, यहाँ के सारे प्राचीन स्मारक उन्होंने देखे, और उसके फोटोग्राफ्स भी उन्होंने लिए,
और उन्होंने जो इसका अध्ययन किया, जो यहाँ पे उन्होंने साक्ष्य देखे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये सत्य है, यह किला प्राचीन है और मनारखेड़ा के नाम से जाना जाता है और यह संरक्षित किया जा सकता है। तो इसके जो नाम अब जलालाबाद है, जिसे आप मनारखेड़ा कहते हैं, कि उसका नाम बदल के मनारखेड़ा कर दिया जाए, तो ये प्रमाण आपको कहाँ से मिला? मतलब कितना ये इसका जो है प्रमाणिक आपके पास तक? जी देखिए, हमारी वंशावलियों में तो कहा ही जाता है मनारगढ़ है, और हमारे परिवार को भी शुरू से ही मनारिया परिवार बोला जाता है। तो पहली बात तो ये, अगर आप क्षेत्र में जाके पता करेंगे भाई मनारिया परिवार कौन है, तो कोई भी आपको बताएगा भारी और भापसी या काशीपुर में जो है ये परिवार रहता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये मनारखेड़ा था और हम इसके वंशज हैं। तीसरा, 1710 में जब बंदा बहादुर यहाँ पे आए सिखों और हिंदुओं की शिकायत पर, क्योंकि जलाल खान के अत्याचार होते थे, भयंकर अत्याचार थे और सिख और हिंदू लोग त्रस्त थे, तब वह बंदा बहादुर को पत्र लिखते हैं कि हम जलाल खान के जुल्म सितम से परेशान हैं, आप कृपया आइए उस किले को आज़ाद कराइए और हमारी इनसे सुरक्षा कराएं। तब बंदा बहादुर 1710 में यहाँ पे आए और ननौता से होते हुए इस किले का घेरा डाला, जिसमें जो इसी क्षेत्र के व्यक्ति ने उनका साथ दिया। क्षेत्र के व्यक्ति थे और उनके साथ सिख सेना थी। 20 दिन किले का घेरा रखा। घेरा रखने के बाद वर्षा आ गई, ये कृष्णा नदी यहाँ से जाती थी, इसमें बाढ़ आ गई। उधर दिल्ली से एक फौज पंजाब भेज दी गई, दिल्ली से एक फौज यहाँ भेज दी गई, तो उन्हें घेरा हटाना पड़ा। ये सब बातें सिख इतिहास में वर्णित हैं और वहां पे साफ साफ लिखा है खेड़ा मनहार ऑफ द राजपूत्स, कि यह कस्बा खेड़ा मनहार था राजपूतों का, जिसे औरंगजेब के कमांडर जलाल खान ने इस पे कब्जा करके इसे नष्ट किया और इसका नाम जलालाबाद रख दिया। यही चीज मुजफ्फरनगर गजेटियर भी कहता है। मुजफ्फरनगर गजेटियर कहता है कि जलाल खान एक पठान था और औरंगजेब के समय में वो यहाँ पे आया और उसी के नाम पे इसका नाम जलालाबाद पड़ गया। तो ये सब प्रमाणिक है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लिखित में नहीं। चलो अब बात करते हैं कुछ परिवार की। जी, आपका परिवार है, कहाँ अब रहता है, कितने भाई बहन हो, और इससे पहले मतलब कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, कितनी पीढ़ी पहले आपका राज यहाँ हुआ? जी 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 हमारा गांव भारी है और हम दो भाई बहन हैं। हमारे पिताजी 4 भाई थे। हमारे दादाजी आर्मी में थे, दादाजी के भाई भी आर्मी में थे और दादाजी के जो कजन्स थे वो सभी लोग ज़्यादातर आर्मी में थे। हमारी आर्मी से दादाजी की बैकग्राउंड हमारी रही है। उससे पहले हमारे दादाजी के पिताजी ठाकुर बिशन सिंह जी जमींदार थे और ठाकुर बिशन सिंह जी के पिताजी बाबू कल्याण सिंह, वह जो आज IIT रुड़की जिसे बोला जाता है, वो कभी थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, वहाँ पे वो पढ़े थे। तो उस समय अंग्रेज़ उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने क्षेत्र में रहूँगा, यहाँ पे लोगों की सेवा करूँगा। तो वह भापसी गाँव में टीचर बन गए थे। उससे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार था। अब मैं मनारखेड़ा राजवंश की 17वीं पीढ़ी में हूँ। इससे पहले कई बार आपने मांग रखी जी, लोगों के बीच तक इतनी बात नहीं पहुंच पाई जी, लेकिन हाल ही में आपके द्वारा दिया गया ज्ञापन जी, कई प्रमुख अखबारों ने भी इसे उठाया है, जी, मुद्दा बनाया है। कई जी। लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, जी, कई लोग पूछ रहे हैं। हालांकि इस पर जो वर्तमान विधायक है उन्होंने ये भी कहा है जी, कि उनके पास अगर कोई प्रमाणिक तथ्य हैं जी, तो वैसे साबित करे, कानूनी लड़ाई लड़े। जी। यह उनके पुरखों की जमीन है। जी। और कितनी जमीन आप मानते हैं अनुमानित यहाँ जो है इनकी, इस देखिए किले की यहाँ? देखिए हम सब प्रमाण लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। हम तो ये चैलेंज कर चुके हैं किला हमारा है, हमारे पास सब प्रमाण है और सब प्रमाण हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा चुके हैं। अब तो यह साबित करें किला इनके पास कैसे आया, किला क्या इनके बड़ों ने बनाया है, यह साबित करें इनका मालिकाना हक कैसे है इस पे। अगर हम किसी के घर में आज हम पावर में हैं, किसी की संपत्ति को कब्जा लेते हैं तो हमारी नहीं हो जाती, 10 पीढ़ी बाद हमारी नहीं रहेगी। वो वास्तविकता जिसकी थी वो है, वह वास्तविकता स्वीकार करें और राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र को दे दें। हम कहते हैं पुरातत्व विभाग को दे दें, राष्ट्र को दे दें, जिससे जिले की शान बने, क्षेत्र की शान बने। अगर यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती, बात नहीं सुनी जाती, जैसे कि आपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है, तो फिर आप किस तरह का मतलब इसमें जो है अपनाने वाले हैं? देखिए अभी हम लोकतांत्रिक प्रणाली से पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली से ही हम चलेंगे इसमें। अभी हमने ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि प्रमाण सब उसमें लगे हुए हैं, उन प्रमाणों पर ध्यान दिया जाएगा। और जैसे आप कहते हैं कि सरकार अगर ना माने तो उसके अलावा भी विकल्प खुले हुए हैं, फिर कोर्ट का विकल्प भी है और भी बहुत से विकल्प हैं जिस पर हम ध्यान देंगे और चर्चा करेंगे बाद में। मुद्दा उठा,
अखबारों की सुर्खियां बना, क्षेत्र में भी अभी सुर्खियां बने हैं, माहौल जी। अभी गर्म है। जी, तो क्षेत्र से लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आपको? क्षेत्र से लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, क्षेत्र से बहुत अच्छा समर्थन हमें है। सारा क्षेत्र यह चाहता है कि यह किला क्षेत्र की शान है, प्राचीन किला है। यहाँ पर पांडव लोग भी अपने वनवास काल में रहे हैं। ये चीज गजेटियर में है और आसपास के क्षेत्र में बहुत से ऐसे प्रमाण है कि पांडव लोग यहाँ रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि आचार्य धूम्य का आश्रम इस क्षेत्र में था। पांडवों द्वारा यहाँ पर 150 कुएं खोदे गए थे। तो यह एक पौराणिक क्षेत्र है और यह किला बहुत प्राचीन है। तो क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि किला स्वतंत्र हो। और कई कहानियां इससे जुड़े हैं, हमने भी जी। सुने हैं, आज अक्सर कर बुजुर्गों से सुनते जी थे। जी जी। तो कुछ और किस्से जैसे रानी सांवल देवी जी, का जी, कोई जी। जिक्र है जी, इस जी, पूरे जी। मामले में? मैं बताता हूँ आपको। रानी सांवल राजा केसरी सिंह की पुत्री थी जो यहाँ पे राजा थे और रानी सांवल का विवाह राजा कारक के साथ हुआ था। और वह किस्सा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत बड़े स्तर पर रागणियों के माध्यम से गाया जाता है और लोक कथाएं प्रचलित हैं रानी सांवल के बारे में। आप अगर जलालाबाद में जाएं और जो बड़े बुजुर्ग हैं जलालाबाद के, महिलाएं हैं, आप उनसे पूछें, जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी अब तक, वो सांवल के गीत गाए जाते थे। होली पर जब होलिका जलाई जाती थी तो वहां पे सांवल के जो है महिलाएं गीत गाती थी। तो हमारे बुजुर्ग भी बताते थे कि वही सांवल और राजा कारक का सांग क्षेत्र में होता था, लोग रागनियां गाते थे। तो ये प्रचलित है, सारा क्षेत्र जानता है। और रानी सांवल और राजा कारक की लोक कथा सबसे बड़ा प्रमाण है इस किले के प्राचीनता का। यहाँ जलालाबाद, इसका नाम बदलने को लेकर आप कितना संघर्ष मानते हैं कि करना पड़ सकता है? क्योंकि कई जगहों के नाम आसानी से बदल गए हैं। जी। योगी सरकार आई तो उन्होंने पुराने संस्कृति को जो है स्थापित करने का काम किया है। जी। कई ऐसी पुराने जगह है, प्रयागराज का नाम हाल ही जी, में जी, बदला है, जी, जी। इलाहाबाद जी, से जी, करके जी। प्रयागराज कर दिया जी गया जी है। जी जी। तो नाम बदलने को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, नाम बदलने के लिए सब प्रमाणिक है, सब प्रमाण लगे हुए हैं। अभी सरकार विचार करे कि इसका नाम कैसे वो बदलेगी। अभी जल्दी बदले या हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं जो वास्तविक नाम मनारखेड़ा है, नाम मनारखेड़ा ही हो, क्योंकि वह लिखित में है, प्रमाणों में है, सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता है। तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना रहेगी, शीघ्र अतिशीघ्र इस पर ध्यान दे और इसका नाम बदले, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करें। अच्छा, आपकी जो मांग है उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि कुछ आक्रांताओं ने यहाँ पर कब्जा किया था, तो उसको कुछ विस्तार से इसका इतिहास बताइए, कैसे जो है आक्रांताओं ने कब्जा किया था, कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा किया? देखिए, मीर हजार खान एक अफगानी लुटेरा था जिसे शाहजहां ने अपनी फौज में सूबेदार भर्ती किया था और उसे सहारनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया और मनारखेड़ा से कर लेने के लिए उसे जिम्मेदारी दी गई। लेकिन वह इसमें विफल रहा और यहाँ मारा गया। उसके 2 बेटे, एक जलाल खान, दूसरा दोस्त मोहम्मद खान। जलाल खान को फिर मनारखेड़ा कब्जा करने के लिए नियुक्त किया गया और दोस्त मोहम्मद खान भोपाल की तरफ चले गए। अब दोनों भाई अफगान के एक मदरसे से चालाकियां सीख के निकले। जिस प्रकार जलाल खान ने धोखाधड़ी और षड्यंत्रों के तहत जहर दिलवाकर यहाँ पे कब्जा किया, उसी प्रकार उसका दूसरा भाई दोस्त मोहम्मद खान, जिनका परिवार आज भोपाल रियासत के नाम से चलता है, उन्होंने वहाँ पर वही कार्य किया। वहाँ के जो चौहान शासक थे, जगदीशपुर वहाँ पे जगह पड़ती है जिसका नाम इस्लाम नगर था, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः वही नाम जगदीशपुर किया है। तो वहाँ के चौहान राजा से वह हार गए थे और संधि के बहाने उन्होंने वहाँ के राजा को बुलाया और कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, 16 लोग आपकी तरफ से आएंगे, 16 लोग हमारी तरफ से आएंगे। तो वहीं नदी किनारे दोनों पक्ष बैठे, तो पान खाने के बहाने दोस्त मोहम्मद खान वहाँ से उठे और पीछे से टेंट फाड़कर जो है जो वहाँ चौहान राजा जो थे और जो 15 लोग उनके साथ थे, उनके सिर काट दिए गए और जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया गया था और उसका नाम उसी तरह इस्लाम नगर कर दिया गया था जैसे यहाँ पर जलाल खान ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया क्योंकि वहाँ के लोगों ने काफी सालों से संघर्षरत थे उसको वास्तविक नाम दिलाने के लिए। तो वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने संज्ञान लिया और इस्लाम नगर का वास्तविक नाम जगदीशपुर कर दिया गया। हमारी आज यही मांग अपने सरकार से है, उत्तर प्रदेश सरकार से है, अपने माननीय मुख्यमंत्री से है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में संज्ञान लिया और जगदीशपुर को उसका वास्तविक नाम और उसकी संस्कृति को जीवित किया है, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तरह जलालाबाद का नाम वही वास्तविक नाम मनारखेड़ा करे और हमारी संस्कृति और इतिहास को पुनर्जीवित करने का कार्य करे। मतलब इन दोनों परिवार की कनेक्टिविटी है, इन दोनों परिवार की कनेक्टिविटी है, दोनों परिवार एक ही हैं, इनके रिश्ते भी आपस में होते हैं। आप जानेंगे तो भोपाल परिवार और जलालाबाद ये जो अफगान परिवार है, दोनों के आपसी वैवाहिक संबंध भी हैं और उसके अलावा इनके रिश्ते हैं। मतलब जो चीज वहाँ की गई और किले को कब्जा किया वही यहाँ पर जो है दोनों जगह सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई।
जो स्ट्रेटेजी जलाल खान ने मनारखेड़ा को कब्जा करने के लिए अप्लाई की, वही सेम स्ट्रेटेजी दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर को कब्जा करने के लिए अप्लाई की थी। उसका नाम इस्लाम नगर कर दिया गया था। जबकि पहली जंग वहाँ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो है जी लोग जीत चुके हैं, और अब जी मध्य प्रदेश वाले जंग जीत चुके हैं, जगदीशपुर वाले जंग जीत चुके हैं, इस्लाम नगर जगदीशपुर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले और जलालाबाद को उसका वास्तविक नाम मनारखेड़ा प्रदान करे, लोगों के जो आत्मविश्वास है उसे जगाए और हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करे। आने समय में भी कोई मुकदमा वगैरह किला परिवार की तरफ से दाखिल कभी कोई किया गया तो वो रिट वगैरह कुछ वही, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, उसके बारे में? ये 1864 से 1868 के बाद इन्होंने एक मुकदमा दायर किया था और कहा था कि सहारनपुर में, जलालाबाद में जो यहाँ के लोगों के मकान हैं, दुकान हैं, इनका कर हमें मिलना चाहिए, इन्हें हमारी राय घोषित किया जाए। लेकिन वह कोर्ट द्वारा खारिज हो गया था। फिर 1868 में महमूद अली खान ने फिर मुकदमा डाला। पहले 1864 में इनके फादर थे मंसूर अली खान ने डाला था। तो ये है, जज ने यह मुकदमा यह कहते हुए खारिज किया कि आपके पूर्वजों के यहाँ आने से पहले से हिंदू यहाँ पे आबाद है, आपका ना यहाँ इनके मंदिरों पे अधिकार, ना इनके सरोवरों पे अधिकार, ना इनकी दुकानों पे अधिकार, ना इनके घरों पे अधिकार, कोई कर आपको नहीं दिया जाएगा। और तो और 5 लोगों के खिलाफ डिग्री भी हुई उसमें। तो उस समय जज का खुद का वक्तव्य ये है कि आपको इनके किसी भी संपत्ति पर अधिकार नहीं है। इसकी पूरी संपत्ति की बात करें तो यहाँ संपत्ति है, काफी कुछ बेची जा चुकी है। यहाँ कभी एक पशु पैठ हुआ करती है, वहाँ खाली मैदान मैं देखता था, लेकिन आज वो खाली मैदान नहीं है, कई जगहों पर दुकानें बन गई हैं, तो कुछ चीजें बेची भी जा चुकी हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कभी सरकार उसे ले पाएगी या किस तरह की उसकी लड़ाई रहेगी? क्या देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अलीगढ़ में गंभीरा पड़ता है, विजयगढ़ विजयगढ़ का वहाँ पे किला था, और वह पुंडीर क्षत्रिय राजाओं का किला था, जैसे ये है सेम वही था। उसकी ज़मीन का भी सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहण किया है, वह भी लोगों ने इसे दबाई हुई थी। तो यहाँ तो हम बचपन में देखते थे कि बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी जिसमें पशु मंडी लगती थी, और अभी कुछ साल पहले इन्होंने यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है और कुछ मकान वकान बने हैं। तो हम कहते हैं सरकार जाँच करे कि किस बेस पे इन्होंने किले की प्रॉपर्टी पे जो है, किस बेस पे प्लॉटिंग्स हुई है, मकान बनाए गए हैं, जबकि यह किले की ज़मीन है, कई साल तक ये खाली थी और जो है पशु मंडी में लगती थी। फिर अचानक से कैसे इन्होंने किस बेस पे प्लॉट काटे हैं, सरकार जांच करे। अच्छा, एक आरोप और लगा है, कहा है कि कुछ बाहरी लोग यहाँ राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति के मकसद से ये पूरा जो है भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को जो है ये भ्रमित कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, बाहरी वो होता है जो बाहर से आए। अब बाहर से कौन आया है यह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। हम बाहरी नहीं है, यह किला हमारे पूर्वजों का है। किले के चारों तरफ सूर्यवंशी क्षत्रिय गांव हैं, हमारे अपने वंश के गांव हैं, हमारे परिवार के गांव हैं। हम बाहरी कैसे हुए? बाहरी वह है जो अफगानिस्तान से आकर जबरन धोखे से किले पे काबिज हुआ, वह बाहरी है, हम लोग बाहरी नहीं है। कानूनी रूप से जो है जाने के लिए, कानूनी कोर्ट में जाने के लिए उन्होंने कहा कि कोर्ट में साबित करे जो लोग अपना हक इस पर जता रहे हैं। तो इसको लेकर हम तो सारे प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से दे चुके हैं। हमने ज्ञापन दिया था 4 तारीख को। अब तो यह प्रमाणित करें इनके पास किला कैसे आया। हमारा तो सारा क्षेत्र जानता है, आप क्षेत्र में कहीं भी जाएं, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछें, कोई भी बता देगा कि किला जो है क्षत्रियों का है। अच्छा, सवाल ये भी बनता है कि क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं है, बस बाहर से आप लाके हवाबाई जो है बातें। अभी आप देख रहे हैं जितने भाई हैं सब क्षेत्र के ही हैं, यह सब जिला शामली के लोग हैं। और अगर ये कहते हैं संख्या बल दिखाने की वाली बात, तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि संख्या बल दिखाने का समय है। जब उस समय आएगा क्षेत्र के लोग ही आपको दिखाई देंगे। ये सब क्षेत्र के ही लोग हैं। आज हम यहाँ थाने भवन में खड़े हैं, सब क्षेत्र के ही लोग हमारे साथ हैं। कल कहीं पंचायत होगी, बैठक होगी, या कहीं कुछ भी आंदोलन धरना होगा, क्षेत्र के ही लोग मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा समय नहीं आया, जब समय होगा क्षेत्र का सारा क्षेत्र आपको मिलेगा। इस बात को लेकर गांव दर गांव भी आप जा रहे हैं, तो किस तरह का मतलब सहयोग? हम गांव दर गांव जा रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग चाहते हैं यह प्राचीन संपत्ति है, राष्ट्र की, समाज की संपत्ति है, यह है खाली हो और सरकार इसका अधिग्रहण करे, इसका जो है पर्यटन स्थल में से परिवर्तित। अच्छा, आपने मांग की है, संपत्ति अपनी है, दावा करते हैं जी, प्रमाण बताते हैं, लेकिन मांग की है कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए। जी जी जी। देखिए, हमने, अगर आप देखें, राजस्थान में भी क्षत्रियों ने बहुत से किले अपनी मर्जी से दान दिए हैं, सरकार को बहुत सी संपत्ति दान दी है। हमें चाहते हैं प्राचीन धरोहर है, और प्राचीन धरोहर हम देखें देश के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। यह बहुत ऐतिहासिक किला है। हम चाहते हैं सरकार इसे अधिग्रहण करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इतिहास का पता चले, ये मेंटेन रहे, प्रॉपर कई सौ वर्षों तक मेंटेन रहे, और जो है एक भारत की एक ऐतिहासिक छाप
जो इसमें बनी हुई है वह मेंटेन रहे। अच्छा, कई बार जो है इस बात का जिक्र हुआ है कि नाम बदलने को लेकर अभी पूरे देश में प्रचलन चल रहा है। सरकारें जानबूझकर नाम बदल रही हैं ऐसी जगहों की जहां मुस्लिमों के राज हैं, ऐसे शहरों के जहां मुस्लिमों का नाम है। देखिए, सरकार जबरदस्ती नाम नहीं बदलती, प्रमाण होते हैं। मुगल काल में जबरन नाम बदले गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। सरकार तो, अगर सरकार इस तरह कुछ कर रही है, सरकार एक सुधार कर रही है, मैं इसे सुधार कहूँगा, मैं इसे जबरन नहीं कहूँगा। अगर किसी नगर पर मुगल काल में विदेशी आक्रांता द्वारा कब्जा किया जाता है, वहाँ पर नरसंहार किया जाता है और उसका नाम अपने नाम पर रख दिया जाता है, अगर सरकार आज उसका वही वास्तविक नाम कर रही है तो सुधार है, यह जबरन नहीं है। कई बड़ी सांस्कृतिक धरोहर जिन्हें जो है पुनर्स्थापित करने का काम जो है केंद्र सरकार ने जी और योगी सरकार ने किया है, जी, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ। यह ऐतिहासिक दृष्टि से और जो लोग इतिहास पर रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सरकार को इस तरह की इमारतों का अधिग्रहण और संरक्षण करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और वर्तमान पीढ़ियाँ यह जान सकें कि हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम था, हमारी जड़ें क्या थी, हम क्या थे, आज हम क्या हैं और हमें किस रास्ते पर चलना है, आगे तक हम कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपने दर्शकों को ये बताया कि किस तरह से जो है पूरे इस किले का जो इतिहास रहा है और क्या आपके आगे जो भूमिका रहेगी, किस तरह से आप जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या पूरी कहानी है, इसको लेकर बताया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो वहीं क्षेत्र के कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी राय ले लेते हैं, उनकी भी बातें जान लेते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो इस किले के बारे में उनकी क्या राय है। सर, जो एक किला है, किले को लेकर विवाद अब उठा है, भानु प्रताप ने जो है इसकी मांग रखी है कि किला हमारा है, तो इसको लेकर आप क्या? जी, मैं ये तो यही कहूँगा कि यह जो धरोहर है अक्षत्रिय, यहाँ के जो सूर्यवंशी अक्षत्रिय हैं उनकी धरोहर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि यह जो है राष्ट्र को धरोहर जो है की जाए और जो है इसका पूर्ण जो है उद्धार किया जाए। सर, इस किले की मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज़ादी के टाइम पे हमें क्षत्रिय समाज ने 572 रियासतें सरकार को दान की, उनमें से कुछ रियासतें रह गई थी, उनमें से अभी जैसे लखनौती का किला सरकार को गया है, तो ये हमारे पूर्वजों का किला है और हम चाहते हैं कि ये भी सरकार पे जाए, ताकि हम सरकार में वर्तमान जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें हम क्षेत्रियों का सहयोग और बढ़े, क्योंकि हमने पहले बलिदान दिया राष्ट्र धर्म के लिए और हम आगे भी तैयार हैं, और ये हमारा किला है। और जब भी बात होती भाई साहब से जनसंख्या को लेके, हम सब क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, और हम, अगर आप हमारी वंशावली देखोगे तो हम इसके वारिस हैं, हम लोग किले के वारिस हैं, लेकिन हम वो उस विवाद में ना पड़ के हम कहते हैं कि हमारी संपत्ति ये टोटल अब सरकार को, पुरातत्व विभाग को दे दी जाए। ये अच्छा, किले को लेकर विवाद खड़ा है, ज्ञापन अभी सौंपा गया है, तो किले को लेकर सुर्खियां बना है, तो किले को लेकर जो मांग की गई है कि किला जो क्षेत्रीय समाज को सौंपा जाए, राष्ट्रीय धरोहर जो है ऐसे घोषित किया, इसको लेकर है? इसको हमने कहा है कि इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर ही घोषित किया जाए, क्योंकि इसके अंदर क्षत्रियों का खून पसीना, क्षत्रियों का ही नहीं समस्त हिंदू समाज का खून पसीना अपने खून से सींच करके इसको खड़ा किया है, इसको बनाया है। लेकिन कोई आकर के बाहर का आक्रांता, एक अफगान का लुटेरा इस पर आकर के अवैध रूप से कब्जा करता है, धोखे से हजारों लोगों का कत्लेआम किया, हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उन्होंने जल जोहर किया, वो आज भी इस किले के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज तक एक अफगानी लुटेरा, एक गुंडा माफिया आज तक इस किले के अंदर बैठा हुआ है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और क्षेत्र का जो पूरा हिंदू समाज है अब जाग गया है और इस गुंडे जो लुटेरे ने इस पर कब्जा किया हुआ, इनको बाहर निकालेंगे। सरकार इसको बाहर निकालने का काम करे, कानून है इसको बाहर निकालने का। जितने किले थे पूर्व में सभी को दान दे दिया गया राजाओं के द्वारा। देश के एकीकरण में जितनी रियासतें थी सभी ने दान दे करके देश को एक भारत बनाने में, एक अखंड भारत बनाने में सभी ने सहयोग दिया है। अच्छा, यहाँ जो किला था, जो उसका पूर्व स्वरूप था, वो बदल रहा है, कई जगह इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई जगह निर्माण हुआ है, नव निर्माण हुआ है, उसको लेकर आप क्या? बिल्कुल, इन्होंने ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये जो विरासत है, इसके साथ छेड़छाड़ करके जो ये संस्कृति को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन माफियाओं ने यहाँ पर कॉलोनियाँ काट दी, इसके अंदर अवैध रूप से बिल्कुल कॉलोनी काटी गई है। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अभी प्रशासन ने इसी माफिया के पास से, जो भूमाफिया है, ये भूमाफिया, ये खानदानी भूमाफिया है, शुरू से पैसेवर है, और अभी जो इसको कब्जा मुक्त, इसके पास से भूमि कब्जा मुक्त कराई है,
एक इसके बाग के पास जो इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था उसको प्रशासन ने खाली कराया है। इससे साबित होता है कि ये लोग भूमाफिया है, पुराने भूमाफिया हैं। किले के अंदर इन्होंने अवैध रूप से कॉलोनी काट रखी है और हम प्रशासन से ये मांग करेंगे और हम इस बात को रखेंगे प्रशासन के सामने और हम इस बात को लेकर के एप्लीकेशन भी लगाएंगे, उसकी जांच की जाए। कैसे इन्होंने कॉलोनी काट दी जब इनके नाम नहीं है, कैसे मैनामे कर रहे हैं। योगी सरकार तो बुलडोजर से जो है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है। इसके खिलाफ भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अगर इन्होंने बिल्कुल साफ निकलेगा अवैध कब्जे हैं, पूर्ण रूप से अवैध हैं। और इन्होंने क्या किया, किले के अंदर जो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी दीवारें थी उनकी उठा करके कहीं ईंट को गायब कर दिया, उनका पता ही नहीं कहाँ है। आज पूरी तरीके से धरोहर को मिटा दिया गया है, बिल्कुल खत्म करने पर तुले गए हैं। रहा है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं हमारे लोगों में खून दौड़ता है। ये किला हमारे राजपूत की शान थी और आज पूरे हिंदू की शान थी। आज ये किले के मालिक नहीं अंदर बढ़ के बैठ गए, इसमें ये सब कुछ हो गया, हम कुछ नहीं रहे। तो ये किला सरकार के अंदर जाना चाहिए तब भी हमें हिंसा से ना देखना पड़े। इसलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अब किला हमारा है, सरकार से अपने अंदर अधिग्रहण कर ले, बस हमें यही खुशी है। किले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे? ये किला राजपूत राजाओं का एक पुरातत्व धरोहर थी और ये धरोहर जो पुंडी राजवंशों की धरोहर है, इसको पूर्ण रूप से पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में करे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई राजा अपना किला हारता था युद्ध के समय तो उस किले के कागजात उस दूसरे राजा को जिससे वो हारा है उसको देने पड़ते थे। लेकिन उस समय में अगर ये किला हारा हुआ है और इस किले के कागजात उनके पास हैं तो हम निश्चित रूप से इनका ये किला इनके सामने रख देंगे कि हाँ ये किला इनका है। वो कागजात हमको दिखा दें या सरकार को दिखाएं कि ये किला उनके पास में रखा गया है, मतलब ये अपने पक्ष से साबित करें। अपने पक्ष से साबित करें, अन्यथा ये नाजायज है और पुरातत्व विभाग इसको अपने संरक्षण में करे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको अपने संरक्षण में करे, जिससे आने वाली जो नई पीढ़ी है, युवा साथी हैं, उनके अंदर भी एक संदेश जाए कि हाँ ये हमारे पूर्वजों की एक निशानी थी जो क्षेत्र में अब दूसरे लोगों ने अतिक्रमण करके इस पे कब्जा कर रखा है। सर, इसमें हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाए। क्षेत्र की जनता की मांग है कि इसको सरकार कब्जा मुक्त कराए, अन्यथा युवाओं के अंदर और तमाम 36 बिरादरी का समर्थन इसमें है। सभी 36 बिरादरी एकजुट है और सरकार को इसे जल्द से जल्द इस कार्रवाई को करना चाहिए, नहीं तो 36 कौम का युवा, 36 कौम का बुजुर्ग, माताएं, बहनें अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ अपना काबिज होने के लिए तैयार है। किले को लेकर आप क्या सोचते हैं कि मांग उठी है कि किला जो है संरक्षित किया जाए, पुरानी धरोहर है, इसको लेकर? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने, क्षेत्र के साथी हैं, बड़े भाई जी ने भी बताया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। ये हमारी धरोहर है, हमारे बाबा परबाबा हमें बताते हैं। इन्होंने ये कहीं से आए, बाहर से आकर हमारी माताओं बहनों को जहर दिया, मार दिया और अत्याचार किए और इस पर कब्जा कर लिया। सिर्फ हम तो सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं कि रिक्वेस्ट है हमारी कि कृपया सरकार इसको अधिग्रहण करे, इसको सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे और इसमें इसको मेंटेन करने के लिए इसमें मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, म्यूज़ियम बनाए, बुक लाइब्रेरी बनाए, स्टेडियम बनाए। ये 1000 बीघे से ज़्यादा की ज़मीनें हैं, 1-2 बीघे की या 10 बीघे की ज़मीन है, 1000 बीघे से ज़्यादा की ज़मीन है। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन सकता है, लाइब्रेरी बन सकती है, रिसर्च सेंटर बन सकते हैं। हम चाहते हैं, राजपूत ने हमेशा बलिदान दिया है अपनी धरोहर को, राष्ट्र को अखंड भारत बनाने के लिए उसने अपनी रियासतें दान में दी है। हम भी यही चाहते हैं कि एक रियासतें और दान में जाए, भारत सरकार के अंदर जाए और इसमें एक अच्छा सा बहुत क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्र के लिए भी इसमें कुछ अच्छी चीज़ें बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किले को लेकर मांग उठी है, ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम। ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई है कि जलालाबाद का जो किला है उसका नाम मनहार खेड़ा था और उसका जो कस्बे का नाम है जलालाबाद से बदलकर मनहारगढ़ किया जाए। इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंपकर उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लेंगे। भानु प्रताप सिंह ने यह मांग ज्ञापन के माध्यम से सरकार से की है
इसी को लेकर आज बातचीत की है, इस किले के बारे में जाना है। और भी कुछ नई कहानियों को लेकर हम आपके सामने फिर से आएंगे और फिर से जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल P7 TV के साथ।